थोड़ी देर में पता चल राखी जी क्यों आई पुलिस स्टेशन? मुझे भी नहीं पता, मैं यही पता करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं जाके पूछ के आती हूँ। किसने किसे मारा? पूछ रहा आपको क्या राखी अगर आई नहीं हुआ। मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। क्या आदिल और राखी में झगड़ा हुआ है? आप सबको ज्यादा पता होगा, और ये न्यूज़ पांडे को ज्यादा पता होगा कि आदिल और राखी के बीच में क्या होता है। लड़की की ला रहे हो बीच में। चलो खाना खाने चलते हैं, रख रहने दो। चलो चलो राजश्री मेरी तरफ से खाना खाने चलते हैं। चले? अभी आदिल से सपोर्ट कर रहा है नसरी जी, ये आदिल भाई का सपोर्ट कर रहा है। वीडियो में क्यों बोला था? कोई बात नहीं, देखिए ये दोनों तरफ से रहना ही पड़ता है। कोई लड़के वालों की दोस्ती तरफ सबके साथ होती है, किसी एक के साथ नहीं होती है। ताली दोनों हाथ से बीच का। Yes. तो खाना खाने चले? हाँ चलो ताजलेन। बंद करो। चलो। थैंक यू। अरे वही ना मस्ती मजा वाला क्या? कुछ नहीं होता। ये अजय, अजय रोल कर। अजय, अरे हेलो मत रे। मैं चालू कहाँ है मेरा वाला? फिर अंदर चली गई वो। क्या मोबाइल देखते रहते हैं? चलो कमर हो गया। आजा रोल आजा। उधर रो रही, देखो उधर रो रही, वो पकड़ के रखी है। आधा करोड़ तेरा, आधा करोड़ मेरा। चला चलो आ गए हेलो सर बोल रहा है। अब क्या होगा उसको? वो दादा हेलो। बोलोगे नहीं कोई, सब अपने शुरू कर रहे तो जा। अरे क्या यार, बिंदा देख लो। राखी जी रुक जा, राखी जी रुको खाली फोटो कर दो। क्या हो गया? क्या हो गया? रुको। राखी जी रुको ना, 2 घंटा हो गया। राखी कब से बैठ गई है? नो राखी मेरा पर्सनल काम था, बिल्कुल नहीं। क्या पर्सनल काम था पुलिस? अरे भाई पुलिस स्टेशन में दिस इज रॉन्ग। मुझे मेरा पर्सनल काम था। एक फोटो तो करने दो। इधर गाड़ी इधर है, राखी जी इधर राइट में आपके। मेरा पर्सनल काम नहीं हो सकता सर, बराबर हो सकता है। क्योंकि नहीं देखिए क्या होता है ना, एक चाबी उसके पास है, एक चाबी मेरे पास है। तो मैं पुलिस को बोलना है कि उनसे वो चाबी ले लो, बिकॉज वो है नहीं मेरे पास। एंड आई डोंट वांट कि आधी रात को भी वो चाबी लेके खोल के रूम के अंदर आए तो आई स्कैर्ड ना, मुझे डर लगेगा ना। तो बस छोटी सी बात है। अरे गाड़ी का गाड़ी की चाबी। तो मुझे मेरे पुलिस का सेफ्टी तो चाहिए ना। वो चले गए मुझे छोड़ के, सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी। पुलिस की सेफ्टी की जरूरत है। मतलब देखिए अभी वो चले गए हैं, चाबी भी लेकर चले गए घर की। आप समझ सकते हैं ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए, हो गया मेरा। चलो अभी नेक्स्ट। तो बस मेरी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा क्या है, राखी जी रुको इधर। थोड़ा सा सेफ्टी है और कुछ नहीं है। अरे धक्का मत दो रे। ये 2 चाबी है ना, एक चाबी मेरे पास, एक चाबी उनके पास है ना। तो मुझे कुछ ये दोनों मिलके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके मुझे कुछ करना देना, इसलिए मैं थोड़ी मेरे एरिया की पुलिस को मैं थोड़ी मतलब अपनी सुरक्षा मांगने आई। थैंक यू। भाई यस राखी जी कैसे हो आप? चलिए यहाँ पर राखी जी, यहाँ पर खाली राखी जी। साउंड बंद। यहाँ पर धक्का मत मार रहे। पार्टी है राखी जी, क्या हो रही है? पार्टी राखी जी की दावत है आज। क्या कर रहा पांडे? मोबाइल फूट जाएगा मेरा।
अरे क्या हो रहा है? चलो 1 to 1 ए बुमराह रे अरे ये क्या है? बाइट आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलो रेडी आप हमारी स्टार हो अरे थोड़ा तो पीछे जाओ। ये थोड़ा पीछे आ जाओ। ये थोड़ा पीछे आ भाई। अरे मैं भी चला मुझे अरे तुम्हारा निकल जाएगा ए बुमराह रे बुमराह अरे बूम लाने बोलना पैर सीधा करने कब को बूम लाने बोल जल्दी पैर इधर मार मैंने अरे बूम अरे ये मेरा लगता है आगे से तो बोल ले रुको अभी। अपने को सेट हो जाने दे। भाई शांत। यार किसका मोबाइल आ रहा है ये वाइड वाला रोहित क्या बहुत आगे रखा मोबाइल तूने रोल अभी पता चला है कि वो अभी पता चला है कि आदिल की जो नई गर्लफ्रेंड है 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। और मेरे हेयर मेकअप वाले बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। जब उसको सोशल मीडिया में देखा तो मैंने आदिल को मैसेज किया कि आदिल तुम्हारी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर ये तुमने क्या कर लिया आदिल। अगर आपको कोई लड़की को, पहली बात तो आप कुरान पे हाथ रख के बोले कि तुम्हारे सिवा कभी किसी को पटाऊंगा नहीं, तुम्हारे सिवा कभी कोई शादी करूंगा नहीं, तुम्हारे सिवा मेरा शादी से भरोसा उड़ गया है। अभी प्यार शादी हर चीज से भरोसा उड़ गया है मेरा। इंसानियत से भरोसा उड़ गया है मेरा। मेरी जिंदगी बदतर हो गई है। राखी जी आपको 3 साल पहले कैसे पता, सॉरी 3 साल हो गए शादी को, कैसे पता चला कुछ अगर आप बताइए। देखिए जब से वो लड़की के सोशल मीडिया में जो फोटोज आए हैं उनके एक्स हस्बैंड, उसके एक्स जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे मिलने भी बुलाया हुआ है, मैं जाऊंगी मिलने। आदिल को सोचना चाहिए था। बहुत मौके दिए आदिल को, बहुत हिंट दिए। मेरी माँ ने आदिल को बहुत समझाया था, मेरी बेटी को दुख मत देना। बिग बॉस जाने से पहले इतनी लड़कियों के साथ अफेयर्स थे। अभी मुझे भर भर के आदिल ने जिन जिन लड़कियों के साथ अफेयर्स किए थे सबके मैसेज आए मुझे। हमारे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था, वो लड़की कहती मेरे साथ भी अफेयर था। मैंने बोला तो मेरे साथ क्या था? आदिल मैंने तुम्हें दिल से चाहा था। आदिल मेरे सपनों के राजकुमार थे तुम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी थी आदिल। राखी जैसे कि आपने कहा आदिल ने आपको बहुत मारा पीटा, उसके बारे में क्या कहना है? आदिल और वो लड़की का पूरा प्लान था। वो दोनों हमेशा प्लान करते थे। आदिल को मैं बोलती आदिल तुम मुझे इतना क्यों मारते हो? आदिल मैं मीडिया में चली जाऊंगी। बोलता हाँ कौन तुम्हारा यकीन करेगा? तो जब जब मारा है, थैंक गॉड के मैंने सारे प्रूफ रखे थे हॉस्पिटल के वगैरह। उस रात भी मारा था
उस लड़की ने फोन करके बोला तुम आओ, वो मैं आदिल को जाने नहीं दे रही थी। उनकी बॉडी पे लव बाइट्स इतने सारे, इधर दाग उधर दाग। आदिल को कहते कहते अपना घर मत तोड़ो आदिल, आदिल मेरा कोई नहीं तुम्हारे सिवा, आदिल मेरा कोई नहीं, आदिल तुम्हारे सिवा, अपना घर मत तोड़ो आदिल। माँ चली गई है आदिल, माँ मर गई है आदिल, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा आदिल। आदिल ने नहीं सुना, आदिल ने मुझे जोर से धक्का मार के उसको फिर भी पकड़ा, पैर पकड़े, पैर पकड़ते पकड़ते शर्म आती है मुझे कहना, इतना घसीट के वो रूम से दूसरे दरवाजे तक लेकर गए कि मेरा पी हो गया, पी हो गया। आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर लगाना पड़ा होगा मुझे उनको रोकने के लिए। वाह तनु वाह, दूसरों के हस्बैंड छीनना कोई तुमसे सीखे। तनु तुमने मेरा घर खराब किया है, अगर मैंने मेरे खुदा की थोड़ी भी खिदमत की है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कोई बदला नहीं, कोई रिवेंज नहीं लूंगी। मैं एक मिट्टी हूं, मेरी औकात ही क्या है। मेरे देश की जनता, मेरे फैंस, मेरा खुदा, वो मेरा रिवेंज लेंगे। अब तो मुझे जिंदगी जीने को भी दिल नहीं कर रहा। बगैर आदिल के क्या जिंदगी है मेरी, बताओ क्या जिंदगी है मेरी। इतना चीट आदिल, आदिल पैसों से लेकर, मार से लेकर, गर्लफ्रेंडों से लेकर हर चीज राखी सावंत ने सही। आदिल क्या आपके मम्मी के मौत का जिम्मेदार आदिल है? क्योंकि आदिल ने 10 लाख की मदद नहीं की, आप बिग बॉस में गए थे, 10 लाख रुपया दे के गए थे आदिल को। मैं जाने से पहले एक चेक देकर गई थी, मेरे बैंक का स्टेटमेंट आप सबको भेज दूंगी। रादिल प्रोडक्शन के नाम से, राखी और आदिल का रादिल प्रोडक्शन के नाम से, कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। आप इसमें पैसे डाल के मेरी माँ का इलाज भी कराना और थोड़ा बहुत स्टोरी या रैकी है वो करना। तो आदिल ने बोला ओके डोंट वरी। मैं चेक लिख कर गई थी, उन्होंने रादिल प्रोडक्शन में जो है खुलाया, लेकिन उसमें झूठा गुमस्ता दिया, झूठा प्रोप्राइटर जो रहता है ना मेरी कंपनी में, वो दिया। 10 लाख का चेक डाला मेरी माँ के इलाज के लिए, उसमें से पैसे नहीं दिए। मेरी माँ तड़पती रही, मर गई। राखी जी, आप अभी पुलिस चौकी गए थे, क्या आप आदिल के खिलाफ कंप्लेन किए थे या किसी? मर गई मेरी माँ। आदिल न तुम्हें मेरी माँ माफ करेगी न मैं। आदिल जितना पैसा तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे उड़ाया है, होटलों में, ट्रैवलिंग में, शॉपिंग में, अय्याशियों में, मेरी माँ की जान बचा लेते ना थोड़े पैसे देकर। उसमें से MRI डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला था, कैंसर के लिए बहुत सारी चीजें बोली थी, तुमने नहीं की। मेरी माँ ट्रोमा में चली गई, मैं बिग बॉस में थी, मेरी माँ ट्रोमा में चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू आदिल। ये तो मुझे मेरे भाई भाभीयों ने सबने बताया। हमने आदिल को इतना फोन किया, आदिल लोनावाला के रेस्ट हाउस में डांस कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा था, बाहर म्यूजिक आ रहा था। मेरे भाई भाभीयों ने कहा कि आदिल मम्मी के लिए पैसे भेजो, आदिल राखी बोल के गई है, राखी बोल के गई है। आदिल मेरे को फोन मत करो भाभी, मैं बिजी हूँ, भाभी मेरे को फोन मत करो। फिर एक दिन मैसूर की पुलिस जो है आदिल को 1 तारीख को उठाकर लेकर गई थी, 2 दिन जेल में रखा था वहाँ मैसूर में। क्यों? आदिल पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है, वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए, आप मीडिया वाले, मुझे नहीं पता। आदिल भाई मिल ही नहीं रहे किधर? हाँ इसका पता नहीं रहे हम लोग को। आप पकड़ो उनको, मिलो, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस है। आदिल को भी कई लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दुनिया है, जिसको समर्थन करना है करे।
लेकिन आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ खड़ा होना चाहिए, आदिल से कड़े सवाल पूछने चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं कर रहे। मुझे ईश्वर सपोर्ट कर रहा है, मेरे फैन सपोर्ट कर रहे हैं, उतना काफ़ी है। जो आदिल को सपोर्ट कर रहे शायद उनके घर में माँ और बहनें नहीं होगी, उनके साथ बितानी होगा। माँ मेरी मरी है, हस्बैंड मेरा गया है, तो दुख मुझे हुआ है, चीटिंग मेरे साथ हुई है, तो शायद वो मेरा दर्द नहीं समझ सकेंगे। छोटी छोटी बातों में सलमान भाई को बीच में न लाए आप लोग प्लीज। राखी, अभी आप पुलिस चौकी गए थे, क्या आदिल के खिलाफ कंप्लेंट करने गए थे या किसी और के खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। वो इसीलिए कि आदिल के पास एक चाबी है, तो ऐसा ना हो कि रात को दरवाजा खोल के आ जाए, यू नो, आप समझ सकते हैं। और मुझे डर लग रहा है, आई एम स्कैर्ड, इसीलिए मैंने कहा कि एक पैर चाबी है तो चाबी मंगवा लीजिए प्लीज, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आदिल एक मौका मांगेंगे तो आप देंगे उनको? आदिल को मैं बहुत मौके दे चुकी हूँ, बहुत मौके। आज माफ कर दूंगी, 2 महीने बाद सेम करेगा। 2 महीने बाद माफ करूंगी, अभी माफ कर दूंगी, 6 महीने बाद वापस करेगा। आदिल ने आपके साथ कांटेक्ट किया अभी तक? रुको आदिल ने कुछ कांटेक्ट किया आपसे? हाँ, सुबह तक, कल तक मैं उनसे बात करना चाह रही थी। मैं कह रही थी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैंने आदिल को कहा वापस आ जाओ, बट कल रात को भी वो उसी के साथ थे। ये कोई होटल है, बताती हूँ। रेसिडेंसी होटल नहीं दिखा नहीं सकती। रेसिडेंसी होटल में वो लोग थे, पता नहीं कहाँ पे, मुझे नहीं पता, थे वो लोग। अच्छा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना आदिल, बीवी को छोड़ के। जिस बीवी ने आपको सब कुछ दे दिया, मेरा भगवान माना था आपको आदिल, मुझे प्यार करने वाला देवता माना था आदिल। कुरान की कसम खा के भी धोखा किया। जिसने ऊपर वाले को नहीं छोड़ा वो इंसान को क्या छोड़ेगा। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब धोखे हैं। वादों का क्या, कोई किसी का नहीं वो छूटे, झूठे वादे हैं वादों का क्या। लेकिन आदिल तो आपकी वजह से फेमस हुआ ना? बस शुक्रिया। फातिमा का क्या होगा? फातिमा हमेशा रहेगी, फातिमा हमेशा रहेगी। मैं जाऊंगी, रोजे भी करूंगी, उम्रा भी जाऊंगी, विदाउट आदिल मैं जाऊंगी। बस शुक्रिया। इंसान चला गया है, खुदा वही है, खुदा को नहीं छोड़ूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खा लो, पी लो प्लीज। पानी तो फिर आदिल जी, पानी तो ना